नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ठीक है संख्याओं के बारे में। तो हम पढ़ते हैं पहले संख्याओं के अंकों का मान। तो संख्या के अंकों का मान जो होता है वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? वास्तविक मान और स्थानीय मान। हम बात करते हैं वास्तविक मान की। तो वो क्या होता है हम देख लेते हैं कि संख्या के अंक का एक ऐसा मान जो कभी नहीं बदलता, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान कहते हैं। ठीक है, इसको जातीय मान, अंकित मान और शुद्ध मान के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हम देखते हैं स्थानीय मान के बारे में। तो वो क्या होता है? तो किसी अंक का एक ऐसा मान जो स्थान विशेष कारण क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमें कोई संख्या दी गई है, मान लो ये संख्या दी है, हमसे पूछा गया है इसमें कि इसमें किसी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि 7 का जातीय मान क्या होगा। तो 7 का जातीय मान कितना दिया है आपको? 7 दिया गया है। ठीक है, तो 7 का जातीय मान कितना हो गया? 7। कैसे होगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो कभी नहीं बदलता उसको हम क्या बोलते हैं? जातीय मान बोलते हैं। इसको वास्तविक मान, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान से भी इसको नाम से जाना जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा गया है स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000। अब आपको निकालना कैसे है? जैसे कि हमें ये संख्या दी गई है, यहाँ पे आपको देखना है 7 कहाँ दिया है। तो 7 हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे कि 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो लगा देंगे उतने ही जीरो। तो 1 2 3, तो कितना हो गया? इसका स्थानीय मान का आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो 7 है उसका स्थानीय मान कितना आ गया है? 7000। आइए दोस्तों, इसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल 2 की हम बात करें, 5442। इसमें हमें पूछा गया है कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो हम ये लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है इस संख्या में कि 2 के बाद कितने अंक? कोई अंक है? नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया। ठीक है, क्या नहीं लगाया? जीरो नहीं लगाया। यदि अंक होते तो हम जीरो लगा देते हैं। तो 2 का स्थानीय मान कितना आ गया? 2। आगे हम बात करें कि जो संख्या 3 है उसका स्थानीय मान कितना होगा। तो हमें लिखना कितना है? यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि 3 के बाद यहाँ पर ठीक है कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 1। 3 के बाद आपको 2 दिया गया है, तो लिख देंगे उतनी ही बार 0। तो लिख दिया मैंने 3 और 0। तो ये क्या आ गया? इसका 3 का स्थानीय मान। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसी प्रकार से हम। जैसे हमें पूछा गया है कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिखना है 4 को। उसके बाद देखना है यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 और 1 2, लगा देंगे उतने ही 0। तो ये क्या आ गया? 4 का स्थानीय मान। तो हम बोल सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 400। इस प्रकार हम निकालेंगे दोस्तों 5 का स्थानीय मान। तो लिखना कैसे है? लिखना है 5 को, देखना है यहाँ पर संख्या में, जो संख्या में दी गई थी उसके बाद कितने अंक? 1 2 3, तो 3 अंक है, लगा देंगे उतने यहाँ पर 0। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान कितना आ गया? 5000। तो दोस्तों हम इनके जो जातीय मान है उन पर अपने डाल लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि वास्तविक मान या जातीय मान कभी नहीं बदलता। तो जिस प्रकार यहाँ पे 7 का जातीय मान 7 था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का जातीय मान कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? 2 का जातीय मान भी 2 ही होगा। 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। तो ये तो हमने बात की दोस्तों किसके बारे में? स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। अब हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं और हम बात करते हैं कि अंकों को भारतीय गणना प्रणाली और इंटरनेशनल गणना प्रणाली में किस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें हमारी जो भारतीय गणना प्रणाली है, ठीक है, उसको हिंदू अरेबिक प्रणाली भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस अंक को क्या लिखा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे शब्दों में। ठीक है, तो 10 करोड़ लिखते हैं शब्दों में इस प्रकार से, और अंकों में लिखते हैं इस प्रकार से। आप इसको लिख देंगे हम किस रूप में? ठीक है, इसको लिख देंगे हम घात के रूप में। तो लिखना कैसे है? ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है
कि 10 की पावर 8 कितना दिया है, 10 की पावर 8। ठीक है, तो 8 कैसे आया कि यहाँ पर देखेंगे आप कि कितने जीरो हैं, 8। तो लिख देंगे 10 और जितने भी जीरो हैं लिख देंगे उसको घात के रूप में, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर। तो 10 करोड़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हम बात करें करोड़ की, तो करोड़ को लिख देंगे अंकों में इस प्रकार से 10 लाख, 1 लाख, 10,000, हज़ार। ठीक है, और सैकड़ा, दहाई, इकाई। ये तो हमारा हुआ, क्या हुआ, ये तो हमारा हुआ भारतीय गणना प्रणाली। अब बात करें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की, तो ध्यान रखिएगा जैसे हम इनको ये लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इनको हम कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ बेसिक से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 10 लाख है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मिलियन। क्या बोलेंगे, मिलियन। मिलियन मतलब 1 लाख। ठीक है, इसके बाद हम बात करें करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर कितने करोड़ होंगे, 1 करोड़ में कितने लाख होंगे, 100 लाख होंगे। और बात करें 10-10 के हिसाब से कितने होंगे, 10। तो हम बोल रहे हैं 10 लाख को 1 मिलियन, तो 1 करोड़ को हम क्या बोलेंगे, 10 मिलियन बोलेंगे। उसी प्रकार से हम बोलेंगे 10 करोड़ को 100 मिलियन। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारतीय गणना प्रणाली में लाख, 1 लाख को हम 1 लाख बोलते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 1 लाख को 100,000 कहा जाता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि भाई इस संख्या को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, जब मैं संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई है, 4 5 4 6 7 2 1 2 3, इसको आप क्या लिखेंगे। तो ये सब इजीली आता होगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 है वो किस नंबर पे है, इकाई अंक पर, 2 आपको दहाई पर, 1 सैकड़ा पर, उस प्रकार से आपको आगे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखना कैसे देखते हैं हम, कितना करोड़ है ये, 45 करोड़ मतलब 45 करोड़। ठीक है, 46,72,123। ठीक है, इसका मैं आपको बेसिक ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत इजी ट्रिक है। कैसे करना है कि सबसे पहले आप इस संख्या लिखोगे, लिखा 4 5 4 6 7 2 1 2 3। ठीक है, पहले करना क्या है कि आपको लास्ट के 3 अंक के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है। करना कैसे है कि जो लास्ट के 3 अंक थे उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद फिर 2-2 करके। ठीक है, तो ये भूल जाओ आप, इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे आप देंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको 10,000, इसको बोलेंगे आप 10 लाख, इसको बोलेंगे करोड़। तो यहाँ पे कितना करोड़ हुआ, 45 करोड़ 46,72,123। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। इसी प्रकार से हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भाई अब जो हमारा है अगला, वो हमारा है कि संख्या को लिखने का जो दार्शनिक प्रणाली है, जिसको अंग्रेजी में डेसिमल नंबर्स या डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हम जनरली जानते हैं कि संख्या को अलग अलग प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, समय देखने में, गणना करने में, मापतोल करने में। ठीक है, जो वर्ल्ड है उसमें संख्या को लिखने के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे 10 संख्याएं मान्य हैं। कौन कौन सी, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ये संख्या कितनी हो गई हैं, कुल 10। इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली या डेसिमल प्रणाली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक जो आपको याद रखनी है कि सभी संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है, 10 संख्या का उपयोग किया जाता है। तो 10 संख्या कौन कौन सी है, 0 से लेकर 9 तक की। आगे हम बात करें, ठीक है, तो सभी संख्याओं को हम कहाँ से लिखते हैं, दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। जैसे इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा का 1000, ठीक है, 10,000 का, इस तरीके से। इस एग्जाम्पल में आपको ये दिया गया है। ठीक है, इसमें एक संख्या लिखी 1 0 0 0 0। तो ये कौन सा स्थान हो गया हमारा, इकाई का स्थान।
ये हो गया हमारा दहाई का स्थान, ये हमारा हो गया सैकड़े का, ये हज़ार का और ये 10,000 का। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ संख्या गुण भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ते हैं, तो कई बार संख्या की तुलना की जाती है। तुलना मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ अंक में देता हूँ, 13, 65, 89, 1071, 14 में यहाँ पर हम पूछें कि भाई बड़ी संख्या कौन सी है। तो जनरली ये सबको मालूम होगा, सबको संख्या आती हैं। तो संख्या कौन सी होगी? 1071। आगे बात करें, ठीक है। अगला कह दिया हमें अंकों के स्थानांतरण से मान बदलना, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा में आपस में चेंज करो और बताओ भाई कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 519 की जो इकाई है, 519 में इकाई कौन सा होगा? 9। और सैकड़ा, तो सैकड़ा कौन सा होगा? 5। इकाई 9 और सैकड़ा 5 को परस्पर स्थानांतरण करने पर प्राप्त संख्या का मान बदल जाता है। ओबसली बात है, यदि इसको इसके स्थान पर रखूं और इसको स्थान पर रखूं तो अंतर क्या आएगा देखिएगा। जैसे हम ये लिखा था 519, इसको यदि मैं चेंज करूं तो इसको स्थान लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं 9, इसको लिख दूं इसके स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर, और ये रहा ऐसा के ऐसे ही। तो इस संख्या में आ गया बदलाव, ठीक है। और यहाँ कितना बदलाव आया, ठीक है, कितना बदलाव आया यहाँ पर, ठीक है, 396 का। ये कैसे निकालेंगे कि भाई जो 915 बन के आया है उसमें से आप 5/9 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का अंतर यहाँ पे आया है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें संख्याओं का प्रसारित रूप। ये बहुत ईजी है, ये स्थानीय मान जैसा होता है। जैसे मैंने आपको एक संख्या दी, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिया है, इस हमें एक संख्या दी गई है 6891, 6891, इसका लिखना है आपको प्रसारित रूप। तो जैसा आप बोल रहे हो ना वैसे ही आपको लिखना है। क्या बोल रहे हो आप इसको? 6000। क्या बोल रहे हो? 6000, तो लिख देंगे 6000 को अलग करके। अब आपने क्या बोला? 800, तो लिख दिया मैंने 800। तो लिख देंगे आप 91, तो 91 क्या होगा? 90 और 1, तो 90 को मैंने अलग लिख दिया और क्या लिख दिया? 1 को अलग। ये क्या आ गया? इस संख्या का प्रसारित रूप। आगे हम बढ़े, ठीक है। तो अब हमें दिया है कि अंकों से विभिन्न संख्याओं का निर्माण। यहाँ पे हमें कुछ अंक दिए होते हैं, उनसे हमें संख्या का निर्माण करने को बोलता है। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये हमसे पूछता है कि इन संख्याओं, इन अंकों से मिलकर कौन सी संख्या बड़ी बनेगी, ठीक है। तो इससे मिलके बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है हमारे देखते हैं। तो हमें करना क्या है कि 5063 जो नंबर है, इसमें इन अंकों को लेकर हमें एक बड़ी संख्या बनानी है। तो करना कैसे है देखिएगा, करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बड़ा अंक कौन सा है? पहले 6। इससे छोटा कौन सा है? 5। इससे छोटा कौन सा है? 3। और सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो ये क्या आ गया? इस अंकों द्वारा सबसे बड़ी संख्या बनाना। यदि मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इन्हीं अंकों को लेकर, जो यहाँ पर अंक थे, इन्हीं अंकों को लेकर यदि आप छोटी संख्या बनाओ, कौन सी संख्या बनाओ दोस्तों? छोटी संख्या बनाओ। तो वो कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना। अभी आप जैसे इसको लिख रहे थे 6530, या तो इसको अपोजिट लिख दो, उल्टा। कैसा? 0356। ये क्या आ गया? इसका छोटा रूप। यदि आप ऐसा न करना चाहो तो इसका एक और तरीका है कि यहाँ पर आप इन नंबर्स में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? कौन सा है बताओ? 0। इससे बड़ा कौन सा है? 3। इससे बड़ा कौन सा है? 5। इससे बड़ा कौन सा है? 6। ये क्या आ गया? इस संख्या का छोटा रूप, ठीक है, इन नंबर्स द्वारा बना, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इस प्रकार से इन संख्या को बना सकते हो। मैंने बताया आपको छोटा और बड़ा होना, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कि अभी तक आपने कितना पढ़ा और कितना आपने सीखा, ठीक है। तो हमें ऐसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ये
कि शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो कई बार हम टाइम वेस्ट करते हैं, कई बार हम ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा अंक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ 406839 तो मैंने कैसे कहा था कि लास्ट के 3 अंक को भूल जाओ, इसके बाद एक एक। ठीक है, तो हमें कोमा लगाना है दो दो अंकों को लेके। तो ये क्या हो गया, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया ये 2 अंकों के लिए? 40 लाख। ये कितना होगा 2 अंकों के लिए? 68,000। तो ये कितना आया? 40 लाख। तो यही ऑप्शन देख लो आप, 4 लाख पहला ऑप्शन। ठीक है, नहीं होगा। दूसरे की बात करें 40,000 तो होगा ही नहीं। आगे बात करें 4 लाख, होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया हमारा इसका आंसर? 40,78,990। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल है। इस प्रकार हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है हमारे साइड में। ठीक है, हमें ये बोला गया है इस संख्या में कि जो 9 है उसका आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान का आपको अंतर निकालना है, कितना अंतर है। तो इस संख्या में हम देखते हैं 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि 9 यहाँ पर क्या दिया, ये उसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कितने अंक? 1 2 3, तो मैंने लगा दिए 3 0। ये क्या आ गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 9 का वास्तविक मान क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि वास्तविक मान, जातीय मान, शुद्ध मान, ठीक है, सब एक ही होते हैं। तो 9 का वास्तविक मान क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया था कि इसमें कितना अंतर है। हमसे क्या पूछा गया था कि इसमें कितना अंतर है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? 8,991। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ये हो गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इस संख्या का सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है, सन्निकट मान क्या है। अब सन्निकट मान क्या होता है मैं समझाता हूँ बेसिक से। सन्निकट मान जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई 7 किसके करीब है? 10 के करीब है कि 5 करीब है? आप बोलेंगे सर ये तो करीब 5 के हैं। तो 7 का सन्निकट मान कितना आ गया? 5। और पूछता हूँ कि भाई 86 है, ठीक है, 86 100 के करीब है कि 50 के करीब है? आप कहेंगे सर 100 के करीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ेंगे 14, लेकिन यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो 86 का सन्निकट मान कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। तो इस प्रकार से हमें इसका निकालना है कि इस संख्या का सर्वाधिक उपयुक्त सन्निकट मान क्या है। तो मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है, जिसमें मैंने आपको समझाया था पीछे। ठीक है, तो वैसे ही आप करना है। पूछा गया है कि 9,385 की इकाई, अब इकाई कौन सा होगा यहाँ पर? 5 होगा। हज़ार का कौन सा होगा? 9। तो अंक परिवर्तन कर दिए जाए या अंक परस्पर बदल दिए जाए तो जो मूल संख्या है और जो परिवर्तित संख्या है उसमें क्या परिणाम होगा। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 9,385। ठीक है, इसमें हमें क्या चेंज करना है कि इकाई और हज़ार पर स्थान बदलना है। तो इकाई के स्थान पर ये आ गया, ठीक है, बाकी रहा वैसा के वैसे ही। मतलब इसको लिख दिया इसके स्थान पर, इसको लिख दिया इसके स्थान पर। अब पूछा इसमें कितना अंतर आया, तो आप इसमें से घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा? ठीक है, 3,996 की क्या आएगी? वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर तो बोल रहा है कि ऑप्शन में इतनी वृद्धि होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9,000 है और यहाँ पर कितना है? 5,000। कि 9,000 में हम जोड़ेंगे कुछ हज़ार तो क्या 5,000 आएगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? कुछ कमी हो रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर क्या आएगा आपको? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन चेक करने पर कौन सा आंसर आएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। कि भाई कितने की वृद्धि हो रही है? 3,996 की वृद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, कमी होगी ना। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया,
समझ गए आप लोग, मैंने जानबूझकर ये आंसर टिक किया था कि आपको कितना आता है। ये नहीं होगा, क्या होगा, कमी होगी, क्योंकि हम 9,000 से 5,000 पर आए थे तो कमी हुई है ना। ठीक है, वेरी गुड, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कई बार गलती कर देते हैं। आगे हम देखते हैं 15,703 को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो वेरी सिंपल है, लिखना आपको 15 करोड़। ठीक है, कई बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब ये तो 15 करोड़ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख की तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें दिया है 15 करोड़। ठीक है, आगे हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये भी होगा नहीं। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो लिखेंगे आप 15 करोड़, लिख देंगे आप 15 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने कहा था कि 15 करोड़ कितना आएगा, 7 जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 5 आ गया इसलिए। आगे हम बात करते हैं 703, लिख देंगे 703, और दोनों को ऐड करना कितना आएगा, ये कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं जोड़ना एवं घटाना की। तो मेरे हिसाब से ये समझाने लायक चीज़ नहीं है, क्योंकि सबको जोड़ना आता है, सबको घटाना आता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं बहुविकल्प प्रश्न। यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है पहला, जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि इन सब का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो योगफल कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको पॉइंट में दी गई हैं और कुछ संख्याएं बिना पॉइंट की दी गई हैं। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, जनरली बात है, हमें ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो हम ले सकते हैं। ठीक है, सबको जनरली पता है। ठीक है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे और कौन सा आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दी गया है और बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपको 3 जगह प्लस दिया गया है और यहाँ पर आपको क्या दिया है, माइनस। ठीक है, तो मतलब इन तीनों को आपको जोड़ना है और इसमें से इसको घटाना है। तो इनको जोड़ने पर ये आएगा और इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कौन सा आंसर आएगा, 4.771, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये तो आप इजी है, सरल करें, सबको जोड़ना ही है। क्वेश्चन नंबर पहले तरह ये आप खुद करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे। ठीक है, जानवरों के एक समूह में 530 जानवर ऐसे हैं जो क्या है, मांसाहारी हैं। क्या है, मांसाहारी हैं। और 3,590 ऐसे जानवर हैं जो क्या हैं, शाकाहारी। ठीक है, तो 530 मांसाहारी, 3,590 क्या होंगे, शाकाहारी। क्या होंगे, शाकाहारी। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे बोल रहा है हमसे कि 95,000 कितना, 95,950 क्या है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं। तो सभी प्रकार के कुल जानवर कितने, हमसे पूछा गया है कि सभी किस टाइप के जानवर कितने हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सबको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि सी टेट में आया क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार MP टेट में भी आपका आ जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि एक शहर की आबादी में 1,953 व्यक्ति साक्षर हैं। अब साक्षर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जिस तथा
530 निरक्षर हैं। निरक्षर मतलब जो साक्षर नहीं है, जो पढ़ के व्यक्ति नहीं है। 1953 व्यक्ति साक्षर हैं, 530 निरक्षर हैं। उनमें कोई भी महिला निरक्षर नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी महिला यहाँ पर निरक्षर नहीं है, मतलब सभी क्या हैं, सभी महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। आगे हम बात करें, ठीक है, महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है, निरक्षर व्यक्ति की दुगनी है। क्या बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या निरक्षर व्यक्तियों की दुगनी है। तो निरक्षर कितने हैं, 530, तो इसका 2 गुना हम करेंगे तो कितना आएगा, 530 का दुगुना 1060। ये क्या आ गया, महिलाओं की संख्या। हमसे पूछा क्या गया है कि हमें देखना है कि शहर में कुल कितने साक्षर पुरुष हैं, कितने साक्षर पुरुष हैं। ठीक है, मेरे हल करने से पहले एक बार आप इसको हल कीजिएगा, तो मुझे बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमें देखना है कि शहर की कुल कितनी आबादी है। ठीक है, ये और ये, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में जाना है कि महिलाएं कितनी, साक्षर महिलाएं कितनी होंगी। ठीक है, कितनी होंगी दोस्तों, जितने निरक्षर व्यक्ति थे उसका दुगुना। तो दुगुना कितना होगा, 1060। अब ये क्या आ गई हैं, कुल साक्षर महिलाएं, और हम जानते हैं साक्षर कितने व्यक्ति हैं, 1953, जिसमें से कि 1060 क्या हैं, महिलाएं साक्षर हैं। तो बाकी जो बचे होंगे वो क्या होंगे, साक्षर पुरुष ही होंगे ना। तो हमें यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने व्यक्ति थे उसमें से जो साक्षर महिलाएं हैं उनको घटा देंगे, तो क्या जाएंगे ये साक्षर पुरुष। तो क्या आ गया आपका आंसर, 893, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि एक गांव में, ठीक है, एक गांव में 2350 लोग रहते हैं, जिसमें से 625 भाई महिलाएं हैं और 475 क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक है, और जो बच्चे पुरुष हैं यानी शेष पुरुष हैं उसमें 215 क्या है, पुरुष साक्षर हैं, है ना। ठीक है, तो उस गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कुल कितने पुरुष हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई इतने कुल व्यक्ति हैं, इसमें से महिला और बच्चों को हम कम कर देंगे, और जो पुरुष आएंगे उनमें से यदि हम 215 पुरुष साक्षर को हटा दें तो बाकी बच्चे क्या होंगे, निरक्षर होंगे। तो हमें यही करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं गाँव कुल आबादी कितनी है, इतनी। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं, 625। ठीक है, बच्चे कितने हैं, 475। तो मैंने क्या किया, कुल आबादी में से महिला और बच्चों को दोनों को जोड़कर घटा दिया, तो क्या है मेरा आंसर। ठीक है, आंसर मतलब 1250। ठीक है, स्क्रॉल करने पर ये क्या है, गांव में इतने पुरुष हैं, गांव में इतने पुरुष हैं। अब हमसे क्या बोला गया है कि भाई 215 पुरुष, इतने पुरुष में से 215 क्या हैं, साक्षर हैं। तो इनमें से जो बाकी बचे होंगे वो क्या होंगे, निरक्षर होंगे। तो हमें करना क्या है, घटाना ही होगा कि भाई इसमें से, ठीक है, जो साक्षर पुरुष है मैं कम कर दूंगा, तो जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, निरक्षर पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, बोला गया है हमसे क्वेश्चन 7 में कि एक बस ने यात्रा आरंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ से चालू किया उसने, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग की और यहाँ पे सब दूर घूम घाम के वहीं पे वापस आ गई। तो उसने कुल इतनी यात्रा की। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया हम देखते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने ए से जी तक चले गई दूरी कितनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो उन सबको हमको जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में इतने छात्र हैं, कक्षा 1 में इतने छात्र हैं, कक्षा 2 में इतने, कक्षा 3 में इतने,
और इसी प्रकार से आगे आपको और भी दिए गए हैं। ठीक है, दिस दिस दिस। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम कि इस डायग्राम का मतलब क्या होगा कि जो एक डब्बा इस प्रकार का होगा उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 5 लड़के, क्या होगा, 5 लड़के। और इस प्रकार का जो डब्बा होगा वो हमें डिफाइन करेगा, बताएगा कि कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उपरोक्त के आधार पर कक्षा 2 में छात्रों की संख्या। अब छात्रों मतलब यहाँ पर ये लड़का लड़की मतलब नहीं होगा कि कुल कितने छात्र हैं, हमें ये देखना है बस। ठीक है, तो किस कक्षा की बात की जा रही है, कक्षा 2 की। तो कक्षा 2 को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें डब्बे कितने हैं, 4। ठीक है, इस प्रकार के। और इस प्रकार डब्बे कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो कक्षा 2 में छात्र कितने हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है ये, तो ये डब्बा में डिफाइन करेगा कि भाई एक डब्बा कितने का है, 5 का है। तो डब्बे कितने दिए, 1 2 3 4 5। तो डब्बे दिए 5 और एक डब्बे की वैल्यू कितनी है, 5 लड़के। तो यहाँ पे इतने डब्बों का मान कितना आएगा, 25। अब बचे हमारे पास ये, जिसमें से एक डब्बे का मान कितना है, 2 लड़की। तो यहाँ पे डब्बे कितने हैं, 2। तो 2 डब्बों में कितनी लड़कियाँ होंगी, 4। तो 25 लड़के और 4 लड़कियाँ, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 29। ये क्या है हमारा कुल छात्र। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। नीता प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा है। ठीक है, सॉरी, कक्षा 4 की छात्रा है। वह अपनी पुस्तकों को साफ सुथरी रखना चाहती है, अच्छी बात है। उसके कमरे में एक अलमारी है जिसमें 5 पंक्तियां हैं और वे अपनी पुस्तकों को निम्न प्रकार से रखती है। ठीक है, वो इस प्रकार से अपनी पुस्तकों को रखती है। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में इतना रख दिया, द्वितीय में ये, और इसी प्रकार से आगे शो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस प्रकार जो डब्बा दिया गया है उसका मतलब क्या होगा, 2 पुस्तकें। और इस प्रकार जो डब्बा दिया गया होगा, एक डब्बे का मतलब क्या होगा, 5 कॉपियाँ। तो हमसे पूछा क्या गया है कि पंक्ति 3 में किसमें, पंक्ति 3 में कितनी पुस्तकें और कॉपियाँ हैं। तो हम देख लेते हैं पंक्ति 3 को। ठीक है, तो पंक्ति 3 को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पंक्ति 3 हमसे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर डब्बे कितने दिए हैं। ठीक है, ये पंक्ति 3 होगी। ठीक है, ये वाली। इस प्रकार के 3 डब्बे दिए हैं, एक पुस्तक की वैल्यू, एक डब्बे की वैल्यू 2 पुस्तक की। तो 3 डब्बे कितना हो गया, 6 पुस्तक हैं। और इस प्रकार डब्बे कितने दिए हैं, 3, जिसमें से एक का डब्बे का मान कितना दिया है आपको, 5 कॉपियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 डब्बे कितने होंगे, 15। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 पुस्तकें और 15 कॉपियाँ थी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं हम। अध्यापक गणित शिक्षण के समय एक छात्र की अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार लिखा हो पाती है, 21, ठीक है, 21 19 26 बराबर 26 19 21 बराबर 66। ठीक है, तो उसने इस प्रकार से लिखा और इस प्रकार से भी लिखा। ठीक है, कितना आंसर आया, 66। ठीक है, तो उपरोक्त के अनुसार यदि छात्र का लिखा हुआ सही है, उन्होंने मान लिया सही बात है, ये सही लिखा आपने, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो छात्र ने किस नियम के अंतर्गत संख्या को जोड़ किया है, गुणन का नियम। तो यहाँ पर गुणन का नियम दिख ही नहीं रहा, कहीं गुणा हो रहा है क्या, नहीं। आगे हम बात करते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तो ये क्या आ गया आपका, योग क्रमवीय नियम, आंसर। अब आंसर कैसे आया, और ये नियम क्या होता है, ये नियम होता है a+b = b+a। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि हम किसी संख्या को आगे पीछे जोड़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है हमें कि 21 19 26, ठीक है, और 26 19 21, तो उसने आगे पीछे करके लिखा है, क्रम को चेंज कर दिया, क्रम में बदलाव कर दिया। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 66। तो हमें ये किस नियम के अंतर्गत उसने संख्या में जोड़ किया, किसके अंतर्गत किया, योग का क्रम
में नियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आगे और भी सारी वीडियो आती रहेंगी। मैं लगभग आपका 15 दिन में, ठीक है, ओनली इन 15 डेज में पूरा जो टेट का मैथ्स है, ठीक है, वो कंप्लीट कराऊंगा।